राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा। सारानजस्रमभितः श्रवदाश्रितेषु। श्रीराधिके तव कदा चरणारविंदम। गोविंद जीवन धनो शिरसा वहामि। गोविंद जीवन धनो शिरसा वहामि। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। लोक में धर्म अर्थ काम मोक्ष ये विजय को प्राप्त हो रहे हैं। संसार में लोक में इसी की प्रधानता है। इसमें भी मुख्यतः धर्म तो अब गौड़ हो गया। अर्थ भी इसलिए कि हमारी कामना की पूर्ति होती रहे, हमें परम पद की प्राप्ति हो जाए, इस उद्देश्य से नहीं। हमारी जो कामनाएं हैं, हमारे हृदय में जो वासनाएं हैं, उनकी पूर्ति हो, इसलिए अर्थ को साधते हैं, धर्म को उद्देश्य में रखते हुए नहीं। इसीलिए इधर का मार्ग बहुत दूर रह जाता है। लेकिन शास्त्रों में वर्णन है, धर्म के अनुसार जो महानुभाव चलते हैं, धर्म से ही अपना उपार्जन करते हैं, अपनी आजीविका चलाते हैं, अर्थ साधते हैं, तो उनकी कामनाएं सीमित होती हैं और इतनी सीमित हो जाती हैं कि केवल आवश्यकता की पूर्ति के लिए वो सारे अपने कर्म करते हैं। जो भी उन्हें उत्तरदायित्व मिले हैं वो इस उद्देश्य से करते हैं कि हमें मोक्ष चाहिए, मैं इस संसार बंधन से मुक्त होना चाहता हूं। ये उनका उद्देश्य होता है। धर्म की पूर्ति, उनका जो धर्म के प्रति झुकाव है, रुचि है, उसी से अर्थ को साधना, अर्थ से, उचित अर्थ से, धर्मपूर्वक कमाए हुए अर्थ के द्वारा ही हम अपनी कामनाओं को सीमित कर सकते हैं। वो बढ़ेंगी नहीं। उचित कामनाओं का सेवन होते हुए उसके हृदय में आ ही जाता है, जो इस पद्धति से चलता है, इस शास्त्र की आज्ञा के अनुसार चलता है कि मैं इस जीवन में ये जो मुझे अवसर मिला है, मैं बस अब मनुष्य जन्म या अगली कोई योनि पर मुझे कोई प्राप्त ना हो, मैं मुक्त होना चाहता हूं। ये उसके जीवन में निश्चित हो जाता है, जो धर्म पूर्वक शास्त्र की आज्ञा से चलता है। और जो मनमानी कर रहे हैं उनके लिए नहीं है ये सिद्धांत। उनका तो निश्चित समझिए कि वो यदि धर्म का स्वांग भी कर रहे हैं तो अर्थ के लिए, और अर्थ अनर्थ का ही हेतु है। अनर्थ हृदय इतनी कामनाओं से भर जाता है कि बस उसे ये नहीं सोचता क्या
उचित है क्या अनुचित है, और वो शुभ अशुभ सब उतर पड़ता है। और उसका परिणाम सीधा, जैसे इधर धर्म के अनुसार चलने से सीधा परिणाम है मोक्ष की प्राप्ति, और यहाँ मनमानी करने के कारण उसका सीधा परिणाम है दुर्गति। बिल्कुल ऐसा ही है और यही हो रहा है। जो धर्म के अनुसार अपने जीवन को बना लेते हैं, उनके जीवन का परम उद्देश्य हो जाता है कि मुझे मोक्ष प्राप्त हो जाए, मैं मुक्त हो जाऊं। महाप्रभु कह रहे हैं, धर्माध्यर्थ चतुष्टयाम किम तद वृथा वार्तया। ये लोक में विजय को प्राप्त तो हो रहे हैं, लेकिन हमारे लिए व्यर्थ की बात है। कैसे? यही साध्य है लोक में। आप शास्त्रों का सेवन करें तो उसमें यही साध्य है कि मोक्ष प्राप्त हो जाए, यहीं तक पूर्णता मानी जाती है। लेकिन ये जो वृंदावन का रस है, ये महाप्रेम रस है, ये प्रिया प्रीतम का अनुराग है, ये जो रसिकजन जिस रस में डूबे रहते हैं, ये इससे विलक्षण है। यहां अलम विषय वार्तया नरक कोटि बीभत्सया व्रथा श्रुति कृथाश्रमो बत बिभेमि कैवल्यता। वृंदावन की रस भूमि से देखोगे तो जहां लोक में धर्म की पूर्णता मोक्ष में है, वही चरम उपलब्धि मानी जाती है। आप देखिए कैसी कैसी साधना मोक्ष प्राप्ति के लिए की जाती हैं। पढ़ के देखिए अपने जो ऋषि मुनि हुए, उन्होंने कैसा कैसा सेवन किया है। अरे 10-10 हजार वर्ष तक एक पैर के अंगूठे पर खड़े होकर हाथ ऊपर उठाए वायु का सेवन करते हुए तपस्या, इसी उद्देश्य से कि हम मुक्त हो जाएं। लेकिन जब वृंदावन की रस भूमि से देखो, वृंदावन के रसिकजन कह रहे हैं, बत बिभेमि कैवल्यता, परमपद, मोक्षपद, कैवल्य पद, जो लोक में सर्वोपरि माना जाता है, परम पुरुषार्थ माना जाता है, वो उससे हमें भय लगता है। क्या मिल गया आपको ऐसा? ऐसी क्या आपको वस्तु प्राप्त हो गई है जिससे आपको परमपद से भय लग रहा है? ये अपने घर की बात हो रही है, अपनी उपासना की बात हो रही है। कहते ना अपनी बात, ये अपनी बात है जो इस समय श्री जी की कृपा से चर्चा हो रही है। रसिकजन कहते हैं कि मुझे उस परम पद से भय लगता है। क्यों? क्योंकि इसलिए वहां अपने युगल सरकार को दुलार कैसे करूंगा। मोक्ष में अथाह समुद्र मानिए, उसमें एक बिंदुवत आप हैं और मिल गए, खत्म हो गया अस्तित्व। अब आप वही हो गए, अखंडानंद स्वरूप ही हो गए। लेकिन यहां ऐसा नहीं है। यहां तो ऐसा मानो कि एक उदाहरण तो अब क्या ही दें, फिर भी एक बोरी चीनी से भरी हो या गुड़ का कोई भेला हो, उसका स्वाद चीनी बन के नहीं लिया जा सकता। उसको जो चखेगा, जो पाएगा, वो उसका स्वाद ले सकता है। तो ऐसे ही ये जो प्रिया प्रीतम का प्रेम है, ये महान रस में है। अभिन्न होते हुए भी भिन्न दिखाई देना, एक होते हुए भी दो दिखाई देना। हृदय में और उनमें भेद नहीं रहा, अपने में और उनमें प्रेम स्वरूप हो गया। लेकिन अब खेल हो रहा है द्वैत का। इसी को प्रेमाद्वैत कहा जाता है। संसार से आसक्ति काट के, वैराग्य धारण करके, अब प्रिया प्रीतम के प्रेम में पगना। संसार से समता सब संसार में, ममता नित्य विहार में। प्रिया प्रीतम के चरणों में ममता हो जाए, ये सर्वोपरि बात। यही वृंदावन का प्रेम रस है। यहाँ के रसिकजन ये नहीं चाहते हमारी मुक्ति हो जाए। वे तो अहरनिश आठों प्रहर इसी
स्थिति में डूबे रहते हैं। दंपति की आसक्ति में अटके रसिक सुजान, दुलराए बहुविधि सवनी, तत्सुख सो रतिमान। हमारे वृंदावन के रसिक जन, वृंदावन का उपासक, प्रिया प्रीतम का अनुरागी, उसे कोई और कामना होती ही नहीं। उसके हृदय में बस एक ही बात रहती है, प्रिया प्रीतम सुखी रहें, प्रसन्न रहें। और प्रिया प्रीतम परस्पर आनंदित हैं, सुखी हैं। उन्हीं की आसक्ति में, उन्हीं के प्रेम में, उनके सुख में ही पगा रहता है। उसके हृदय में कुछ और विचार ही नहीं होता अलग से, उसी में वे अटके रहते हैं। श्री ध्रुवदास जी महाराज कह रहे हैं, ए नवल रसिक पिय, एक मन एक ही, एक बात है सुहात, दोहनी के मन को। नवल रसिक श्री प्रिया प्रीतम, एक ही मन है, एक ही हृदय है इनका, और एक ही बात दोनों को पसंद आती है, एक ही बात दोनों को सुहाती है। एक वैस एक जोर, एक से भूषण पट, एक सी छबीली छवि, राजती है तन को। एक ही अवस्था है, एक ही स्वभाव लिए हुए हैं, एक से ही भूषण, एक से ही वस्त्र धारण करते हैं, एक से ही दोनों की सुंदर छबीली छटा है। प्रिया प्रीतम, कई बार ऐसा सखियों को भेद पता ही नहीं चलता है कौन प्रिया है कौन प्रियतम है। हमारे राधा मोहन जी को आप यदि परस्पर ऐसे अदला बदली श्रृंगार कर देना तो पहचान ही नहीं पाएंगे। सच्ची में प्रथम बार जब इनका परस्पर श्रृंगार बदला, श्री जी को लालजू बनाया, लालजू को श्री जी बना दिया, तो विराजमान कर दिया और किसी को बताया नहीं, केवल जो सेवा में थे उन्हीं को पता थी। और सेवा में भी सबको नहीं पता थी, जिन्होंने श्रृंगार किया केवल उनको पता थी और एक दो जन उनको पता थी। अब यहां विराजे हैं, पूरी आरती हो गई, सब सेवा हो गई। जब बाद में श्री महाराज जी उठे और ऐसे चरणों को स्पर्श किया, तब कहा ये श्री जी इधर बंसी कैसे लेके खड़ी? अरे अरे ये तो लालजू महाराज श्री जी बन के खड़े हुए हैं। तो समझ नहीं आते, दोनों एक से। ऐसे हमारे प्रिया प्रीतम, ये कोई और नहीं है, यही है, इन्हीं का फिर जो निज स्वरूप है। अभी हम इतना ही देखने की क्षमता धारण करते हैं, इसलिए इस रूप में विराजमान है। जब इन्हीं की कृपा से हृदय में वो क्षमता धारण हो जाएगी ना, जो सहचरियां देखती हैं, निरखी नयन हरिवंश, वो हरिवंश नेत्रों से जब देखे जाएंगे, वो नेत्र जब प्राप्त हो जाएंगे, तो वहां ये नहीं होता कि लालजू काले रंग के लालजू हैं और गोरी प्रिया जो, ऐसा नहीं है। समझ ही नहीं आता। ध्रुवदास जी की आप वाणी पढ़िए, उसमें वो कहते हैं कई बार सखियों को ये संभ्रम हो जाता है कि नित्य निकुंज में श्री प्रिया प्रीतम सुंदर सैया पे विराजमान है, तो सखियों को ये भ्रम हो जाता है कि प्रियाजू कौन से हैं, लालजू कौन से हैं। वो खेल रहे हैं और भूल गई सुधी। एक लीला होती है, गोरे ग्वाल लीला, उसमें श्री जी लालजू का रूप धारण कर लेती हैं। लालजू तो लालजू हैं ही हैं, श्री जी भी लालजू बन जाती हैं। अब परस्पर उनमें होड़ बनती है। वो कहते हैं, लालजू कहते हैं असली तो बिहारी जी हम ही हैं। श्री जी कहती हैं नहीं, मैं वृंदावन चंद छबीलो, राधापति सुखदानी रे, हम ही असली श्री कृष्ण हैं। बोले तुम तो झूठ मूठ कहीं से बनी आए हो। तो लालजू कहते हैं ना ना, हम ही श्याम सुंदर हैं, हम ही बांके बिहारी हैं। अब परस्पर उनमें
मानो प्रेम कलह होती है। कोई, अब दोनों ही असली है। लालजू कहते हैं कि असली तो हम ही हैं, श्री जी कहते हैं नहीं हम असली हैं। अब दोनों रूठ जाते हैं एक दूसरे से इसी बात से कि नहीं, ये कह रहे हैं कि हम असली हैं, और असली की पहचान कैसे हो? तो सखियों को बुलाया जाता है, ललिता जू आप आओ। बीच में ललिता जू खड़ी हैं। ललिता जू से कहा जाता है आप बताओ कि असली श्याम सुंदर कौन है? पहले तो ललिता जू एक विचार में पड़ जाती हैं किसकी कहें, क्योंकि अगर गलत न्याय कर दिया तो फिर भी दूसरे का हृदय है और परस्पर को सुख पहुंचाना है। वो सोचती हैं कि मामला तो गंभीर है और थोड़ो हमें समय दो, ले सके समय, अभी कम से कम ऐसा हो दूर खड़े हो जाए। नहीं, दोनों ही लालजू बने हुए हैं, प्रियाजू भी लालजू और लालजू भी लालजू। गलबैया देके खड़े हो गए। बिल्कुल एक जैसी पोशाक है, वैसे ही मोर पंख धारण किए हैं, वैसे ही वंशी लिए हुए हैं, वैसे ही सुंदर छवि है, कुछ भी अंतर नहीं, कुछ भी अंतर नहीं। अब सखी बार बार इसी भ्रम में कि किसको असली बताऊं। कभी लालजू को कहते हैं ये लालजू हैं, तो कहते हैं ना देख, तो उनको झूठा कर देते हैं। कभी श्री जी से कहते हैं ये लालजू हैं। अब दोनों परस्पर मुस्कुरा रहे हैं। बहुत देर तक ऐसी लीला चलती, सखियां भी नहीं पहचान पाती। फिर हाथ जोड़ कहते हैं आप ही कृपा करो, आप ही बताओ असली कौन है। नेत्रों से नेत्र मिलते हैं, बस यहां पहचान हो जाती है। सखियां समझ जाती हैं कौन प्रिया जो है, कौन लाल जो है। सलज हास मुस्कान युत, जहां प्रिया जो मंद मुस्कुराती हैं, बस यहां से सखियों को पहचान होती, नहीं तो बिल्कुल पहचान नहीं पाती। एक सी छबीली छवि राजत है तन को, एक ही सी छबीली छवि है। ये रसिक जनों का हृदय है, इसी में रसिक जन डूबे रहते हैं। यही हमारे वृंदावन के जो उपासक है ना, वृंदावन का जो उपास्य स्थान है, केंद्र है, वो यही है। हर समय श्री युगल सरकार की आसक्ति में वो रसिक जन पगा हुआ है। रूप ही के रंग भीने लोचन चकोर कीन्हे, एक संग चाहे ऐसे जैसे मीन बन को, हित ध्रुव रसिक शिरोमणि युगल बिनु आली को निवाह, एक रस प्रेम पन को। रूप के ही रस में डूबे हुए हैं, परस्पर रूप का अवलोकन, यही उनका हृदय है, यही मानो प्राण है। प्यारी जू जब जब देखूं तेरा मुख, तब तब नयो नयो लागत, ऐसो भ्रम होत मैं देखियो न कब हुई री, दुति को दुति लेखनी न कागत। जो जो लाल देखे मुख नैननी को तृषा होत, प्यारी जू को रूप मानो प्यास ही को रूप है। आहा, ये हृदय का विश्राम स्थल है। यहां चर्चा नहीं होती, इसमें व्याख्या नहीं होती, ये तो बस कौन रस बाड़ियो जहां बोली बहु भारी। ये तो बस पढ़ रहे हैं, कृपा से उसी में बस डूबते जा रहे हैं। देखो हमारे जो रसिक जन है, उनके चरित्रों में आप देखिए, कुछ विस्तार नहीं मिलेगा कि ऐसा हुआ, ये सिद्धियां, ये चमत्कार, कुछ नहीं। सीधा आचार्य चरणों से जुड़े और उसके प्रभाव से सीधा नित्य विहार में प्रवेश। प्रिया प्रीतम के प्रेम का ही गायन किया और फुर्सत ही नहीं मिली कि अपने लिए भी गायन। यहां तक कि कोई निवेदन की भी बातें नहीं की, कोई प्रार्थना आदि भी नहीं की। जैसे बोहरी सखी जी के प्रसंग में प्रकट है ना, वो तो इसलिए प्रकट हो गया कि कहीं ना कहीं कुछ जो रसिक जन हैं, जो संप्रदाय में दीक्षित है, पर पूरी तरह समझ नहीं पाए उस बात को कि हमारे मार्ग में विरह कहाँ है। अरे अपने यहाँ जो विरह है ना, अलप कलप सत सात, ऐसा विरह है अपने यहाँ। पलक यदि लग जाए तो 700 कल्प का वियोग का दुख उसी क्षण हो जाता है। भूरी सखी
दिखा रही हैं वो करके, वो स्थित हैं उसी अवस्था में, ये फिर भी उसका दर्शन करा रही हैं। तो पूर्ण है, यहाँ अवसर नहीं है, प्रिया प्रीतम से इतना भी भेद नहीं। हमारी श्री जी ऐसा नहीं कि दर्शन हुआ फिर वो गई, ना ना ना, बस गई उसी समय। जो ही प्रिया प्रीतम का साक्षात्कार हुआ, यहाँ की सहज पद्धति है, गुरुजनों की कृपा से सुनने को मिला कि जब दीक्षा हो जाए और जब साधक समर्पण पूर्वक चलता है तो गुरु कृपा उसके हृदय में उतरती है। कैसे सहचर्य स्वरूप और कैसे नित्य विहार की बात, उसके लिए कह रहे हैं। गुरु कृपा उसके हृदय में उतरती है। कृपा है, सबके ऊपर है, सैकड़ों शिष्य हैं, सब हैं, सबके ऊपर कृपा है। लेकिन जब वो अपना तन मन प्राण समर्पित करके उनके बात में अपनी बात मिला देता है, चलता है ना, तो वो अहेतु की कृपा उतरती है उसके ऊपर विशेष रूप से, क्योंकि वो विशेष समर्पण कर रहा है। आप उस समर्पण को कीजिए तो आपके ऊपर भी वो उतर जाएगी। तो आप कहेंगे हेतु हुई? नहीं, हेतु नहीं हुई, ये अहेतु की है। बस आपने मार्ग खोल दिया इस अहेतु की को आने के लिए। आपने सत्संग के प्रभाव से, जैसे भी चाहे कहो कि बहुत समय से चले आ रहे, वैसे वो आपने मार्ग दे दिया उस कृपा को आने का। वो कृपा जब उतरती तो उसकी निष्ठा बन जाती है। गुरु कृपा से ही नाम में निष्ठा होती है, नहीं तो यदि गुरुदेव से इतना भी अंतर है ना तो नाम में रति नहीं होगी। अब उसके हृदय में नाम, वाणी, प्रिया प्रीतम के प्रति आसक्ति बढ़ने लगती है। उसके प्रभाव से आचार्य निष्ठा उसके हृदय में जागृत होती है। यही क्रम है, ऐसा ही क्रम है। आचार्य निष्ठा जो हुई, बस अब सीधा श्री श्यामा श्याम के चरणों में समर्पित होने का अवसर आ गया। जैसे जैसे उसका भजन बढ़ता है, जैसे जैसे उसकी हृदयासक्ति बढ़ती है, तो गुरुदेव का साक्षात्कार, एक तो जो हम देख रहे हैं ये गुरुदेव, और दूसरा वो जो हृदय में विराजमान है वो गुरुदेव, उनका साक्षात्कार। उनकी कृपा से आचार्य चरण को देखने की सामर्थ्य आचार्य का साक्षात्कार होता है। आचार्य के साक्षात्कार के बाद ही प्रिया प्रीतम को देखने की योग्यता आती है। उनकी जहां कृपा हुई आचार्य चरण की, बस अब वो श्यामा श्याम को देखने का अधिकारी हो जाता है। आचार्य चरण का कृपा प्रसाद, सीधा प्रिया प्रीतम का साक्षात्कार। और श्यामा श्याम का साक्षात्कार हुआ और फिर सहचर्य, ऐसा नहीं, ऐसे दर्शन हो रहा है, उसी के साथ ही सहचर्य बपू उसे प्राप्त हो गया। उसी समय वो देख रहा कि मैं श्री जी की सखी हूं और प्रिया जो विराजमान, ऐसे तो निरंतर नित्य निरंतर उसी क्षण से वो सेवा में सम्मिलित हो जाता है। इसीलिए ये हितजू का मार्ग बड़ा सहज, सरल और दुर्लभ है। पर यही कहते हैं, जाने कैसे कृपा होगी कि अपने जनों को ये मार्ग प्राप्त हो गया। अब इसका हम लाभ ले लें, चूके ना, कोई भी क्षण व्यर्थ ना जाए। ऐसे जैसे कोई लोभी धन कमाने के लिए रहता है ना, ऐसे अपने हृदय की पिपासा रहे कि समय व्यर्थ ना जाए। जितना कमा सकते हो उतना नाम, वाणी, उतना अपने चित्तों को लगा लो। बहुत कृपा है, बहुत कृपा है। आपको अलग से कुछ नहीं करना, बस आप जैसे जैसे कह रहे हैं चलते चले जाओ, कुछ नहीं करना। जैसी परिस्थिति प्रभु भेजेंगे, पक्का भेजेंगे कि आपका संगी ही आपको डांटेगा, फटकारेगा, आपको सहना है। यहां सहने से बात बनती है, यहाँ प्रत्युत्तर नहीं दिया जाता, यहाँ प्रतिक्रिया नहीं की जाती। किसी भी बात की प्रतिक्रिया मत कीजिए, सह जाइए उस बात को। आप सह जाएंगे तो पुष्ट हो जाएंगे, बलिष्ठ हो जाएंगे, प्रभु के पास पहुंचने के अधिकारी हो जाएंगे। आपका हृदय सामर्थ्यवान हो जाएगा उस रस को ग्रहण करने के लिए। नहीं तो जो लोग थोड़ी सी बात में परेशान हो जाते हैं, थोड़ा सा किसी ने बोल दिया, वो परेशान हो गए और बात को नहीं, अरे पीटा गया, गालियां दी गई, लेकिन शांत चित चुपचाप बस आगे बढ़ते चले, कोई शिकायत नहीं। प्रभु से भी कभी नहीं कहा, नहीं कहना, हमें तैयार रहना कि हमारी निंदा होगी, हमारा अपमान होगा, हमें सहना है, आगे बढ़ना है हमें। ये सब देखो, जब भगवान अपने भक्तों का स्थिति का वर्णन करते हैं ना, तो पहले कहते हैं संत के लक्षणों में तितिक्षवा का अर्थ होता है सहनशील। श्री भगवत ऋषिदेव जी कहते हैं कि जो संत इतने गुण जामे सो संत, श्री भागवत मध्य जस गावत
श्रीमुख कमलाकांत, पूरा पद है, उसमें एक बात आती है, सहनशील, आशय उदार, अति धीरज सहित विवेकी। सहनशीलता, जो सहन कर गया वो जीत गया, और आपको सहना पड़ेगा। आप कहें कि हम नहीं सहेंगे, बार बार आपके जीवन में बार बार वो घटना घटाई जाएगी, पहले ही उसको स्वीकार कर लो, पहले से ही। और यहाँ कुछ नहीं करना जी, प्रत्युत्तर नहीं करना, स्वीकार करना जी। हम यहाँ बैठते हैं, यहीं बैठेंगे, आप बैठ जाइए, आपकी राजी, आप बैठ जाइए, हम हट जाते हैं, आप बैठे। बिल्कुल ऐसा आपको होना पड़ेगा, बिल्कुल एकदम जहां से दबा लो, जैसे छोड़ देते ना, बिल्कुल वैसे, कहीं कोई कंकड़ पत्थर कुछ नहीं, गाड़ी एकदम न्यूट्रल जा रही है। प्रभु जाने, प्रभु बैठे ना, और आपके आराध्य देव करेंगे आपके जीवन में, कहीं भी इतना भी कण न रह जाए, अहंकार पूरी तरह दूर दूषित हो जाए, तब इसमें वृत्ति जागृत होती है, तब संसार से वैराग्य होता है, तब हृदय में व्याकुलता बढ़ती है, बस मैं प्रभु को पाना चाहता हूँ, कुछ नहीं चाहिए। वो विकल होकर दौड़ पड़ता है प्रभु की ओर, कैसे हमारे प्रिया प्रीतम महारस में डूबे हुए, बस इसी में रसिकों का जीवन बीतता है। रंग मगिदम पति रस मसे, हित ध्रुव अद्भुत केली, छवि तमाल सो लपटी रही, मानो छवि की बेरी। प्रिया प्रीतम एक प्रेम रस में पगे हुए हैं, अद्भुत केली निरखते रहती हैं सखियां इन युगल सरकार की। छवि तमाल श्री लालजू और कनक की बेली श्री प्रियाजू परस्पर मिलते रहते हैं। शीस शीस तरे बाहु दे, जुरे मिथुन मुख चाहे, निस दिन जीवन सखिन के, यह परम सुख आहे। प्रिया प्रीतम गलवैया दे के बेहरण करते हैं, वो खेलते हैं, मुस्कुराते हैं, रात दिन आठों पहर बस यही सखियों का जीवन है। इन्हीं को देख के सुखी होती हैं, इन्हीं को आशीष देती हैं, इन्हीं के सुख से अपने हृदय को आनंदित करती हैं। सखियों का यही सुख है, ये है वृंदावन का प्रेम रस। अपने भी सुख की चाह नहीं, नरक स्वर्ग अपवर्ग आस नहीं तास है, जहां राखो तहां रहो मानि सुख रास है। बस देहु दया करि दान, न भूलूं केली को, भगवत बलित तमाल बिलों को बेली को। इस एक कनक बेली वृषभानु नंदिनी श्याम तमाल चढ़ी, ये नेत्रों में बसी रहे, ये खेलते रहे, बस ये सखियों का जीवन है। उभय सरोवर रूप के हंस सखिन के नैन, अद्भुत मुक्ता चुगत दिन, चितवनी मुस्कनी सैन। परस्पर की चितवनी, परस्पर मुस्कनी, परस्पर सैन से अवलोकन, ये सखियां देखती रहती हैं। श्री सहज रंग सुख सिंधु को, नाहिन है सखी पार। इस प्रेम रस का कोई और छोर नहीं है, प्रिया प्रीतम के प्रेम की बात का। श्री हरिवंश प्रताप बल, कयो बुद्धि अनुसार। प्रियाजू की कृपा से लिख रहे हैं श्री ध्रुवदास जी महाराज, पर लिखते हुए कह रहे हैं कि जितना मेरी मति में आया है हरिवंश जी की कृपा से उतना लिख रहा हूं, पूर्णता नहीं लिख रहा। महाप्रभु भी जब वृंदावन की महिमा का गान करते हैं तो कहते हैं प्रथम यथामति प्रणवऊ। यथामति, जितना मेरी बुद्धि में मेरी मति में प्रकाश हो रहा है उतना मैं वर्णन कर रहा हूं। श्री वृंदावन अतिरम्य, ये अनंत है, असीम है, अपार है। जब इसमें चित्त जुड़ जाता है तो वे साधक भी, उपासक भी असीम हो जाता है, अपार हो जाता है, अनंत हो जाता है, क्योंकि अनंत का अंश अनंत ही होता है उनसे मिलके। मन वच जो गावे सुने, हित सो हित सिंगार, ते उर झलकत रहे बिवी,
पद अम्बुज सुकुमार, पद अम्बुज सुकुमार। अब बता रहे हैं कि ये रस, ये प्रिया प्रीतम की प्रेम स्थिति कैसे प्राप्त हो सकती है। जो मन से, वचन से, वाणी से, शरीर से अपने आप को समर्पित करके सदैव इसका गायन करते रहते हैं, इसका श्रवण करते रहते हैं, प्रेम पूर्वक इस महा श्रृंगार रस का पान करते रहते हैं, उनके हृदय में ये अद्भुत सुकुमार युगल सरकार के चरणार बिंद झलकते रहते हैं। तो सहज बात कह रहे हैं कि जो इस रस का गायन करेगा, इन लीलाओं का गायन करेगा, इनका लीला की कृपा से चिंतन करेगा, तो युगल सरकार के चरणार बिंद, प्रिया प्रीतम, वृंदावन धाम, सखियां उसके हृदय में प्रकट हो जाएंगी। वो देखेगा नित्य विहार क्या है, कैसे है। आचार्य कृपा से ये मार्ग मिल गया। अब रात दिन अपने आप से बिल्कुल ईमानदार होकर इसमें लग जाए। ये बहुत सुंदर अवसर मिला हुआ है, ये अवसर चूक ना जाए। यही रसिकों का जीवन है। हमारे रसिकजन इसी में डूबे रहते हैं, अनेकों प्रकार से सुख पहुंचाते रहते हैं। दुलराए बहुविधि सबनी, तत्सुख सौरतिमान। प्रिया प्रीतम की रुचि देख के उनको दुलार करते रहते हैं। ये रसिकों का जीवन है। इसलिए उनकी दृष्टि मोक्ष की ओर जाती ही नहीं, उनकी दृष्टि में बस प्रिया प्रीतम का प्रेमी। इसीलिए उनको ये विभेमी कैवल्यता, ये मोक्ष पद से भय लगता है, उन्हें सुहाता नहीं। मोक्ष अगर हो गया तो हम प्रिया प्रीतम की सेवा कैसे कर पाएंगे, उनको सुख कैसे पहुंचा पाएंगे, उनको रात दिन दुलार कैसे कर पाएंगे। इसलिए मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, भले मुझे नरक में मिले। महाप्रभु यत्र यत्र मम जन्म, जहां कहीं भी मेरा जन्म, नारकेथ नरक में, परमे पदेथ वा, परम पद में हो। बस क्या चाह है, मैं इतना ही चाहता हूं कि राधिका रति निकुंज मंडली, तत्र तत्र हृदय में विराजमान। ये प्रियाजू और उनकी समस्त मंडली श्री प्रिया प्रीतम का निज परिकर मेरे हृदय में वहां वहां रहे, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं ये भी नहीं कहता कि मुझे निकुंज में बुला लें, जैसी उनकी राजी हो, जहां उनकी राजी हो। ये प्रेमी जनों का आग्रह नहीं होता। उनकी तो ये एक बात होती है कि आप जिसमें सुखी हो, आप जहां मुझे रखें वैसे मैं रहूंगा, और वैसे ही रहते हैं। पर आप मेरे हृदय में रहो। परमारथ व्यवहार बनो के ना बनो, अंजन हुए मम नैन, रसिक भगवत सनो। मेरा परमार्थ बने ना बने, पर मेरे नेत्रों में जैसे अंजन शोभित होता है, इसी प्रकार मेरे नेत्रों में ये युगल सरकार हर समय बसे रहे। ये वृंदावन के रसों की जीवन ही है, ये वृंदावन के रसिकों का जीवन है। उन्हें और कुछ नहीं चाहिए, इसी में डूबे रहते हैं। फुर्सत ही नहीं है, किससे वार्ता करें। वार्ता करेंगे चित्त जाएगा, विक्षेप पड़ेगा, इसलिए किसी से वार्ता नहीं, दृष्टि नहीं देते। बहुत दुर्लभ हैं, सच्ची आपसे कहते हैं। ये जो सौभाग्य मिला है ना, बहुत दुर्लभ है। साक्षात प्रियाजू की अहेतु की कृपा सब विराजमान है, बस लाभ ले लें। वो आई हैं, इसीलिए बिल्कुल सच्ची मानो। ये कृपा का प्रवाह आया है। इस कृपा प्रवाह में जो पड़ गया तो निश्चित मानो अब कोई भी ताकत नहीं जो उसको रोक सके। उनका स्मरण, उनका चिंतन एक बार जिसने कर लिया, उसके समस्त विघ्न बाधाएं नाश हो जाएंगी। निश्चित हो गया, उसकी दुर्गति नहीं होगी। पक्का मानिए, आज नहीं तो कल वो प्रिया प्रीतम के प्रेम का अधिकारी हो जाएगा। मोते अधिक संत जिए जानी, भगवान की वाणी है। लाख बार हरि हरि कहे, एक बार हरिदास, अति प्रसन्न श्री लाडिले। ऐसे ही नहीं कह रहे, गुरुजनों की बात है। अति प्रसन्न श्री लाडिले, देत विपिन को बास, अपने महल में बास देंगे। उनका स्मरण जिसने एक बार भी कर लिया, उनका चिंतन कर लिया, एक बार झूठे को जिसने कह दिया कि मैं आपका हूं, ऐसे ही कह दिया, उसकी बागडोर संभाल लेंगे पक्का। ये एक अहेतु कृपा का प्रभाव आया है, और जो इसमें जुड़ गया
अब कोई सामर्थ्य नहीं उसको रोक सके। तो अपने सब उसमें जुड़ चुके हैं। हर समय आनंदित इस बात से रहें कि बस अब हमें श्री जी के पास जाना है, और सावधान इस बात से रहें, बेपरवाह इस बात से रहें कि अब हमारी गति में अंतर नहीं है, और सावधान इस बात से रहें कि कहीं मैं प्रिया प्रीतम को भूल ना जाऊं। गति बने दुर्गति, ये चिंतन नहीं होता, मैं प्रिया प्रीतम को भूल ना जाऊं, ये भय बना रहना चाहिए। बस रसिक जन इसी में अपना जीवन बिताते हैं। रात दिन उनकी आसक्ति में उनका चित्त जुड़ा हुआ, रात दिन उनको दुलार करते थे। यही अपने जनों को करना है, यही अपने जनों का सौभाग्य प्राप्त हुआ अपने जनों को, ऐसे ही अपने को चलना है। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।